हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रामीण डाक बीमा के होल लाइफ प्लान के बारे में, जिसका नाम है ग्राम सुरक्षा। यह एक होल लाइफ प्लान है जिसके अंतर्गत बीमा धारक के 80 वर्ष पूरे होने तक कवरेज मिलता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मैच्योरिटी पर सम इंश्योर्ड के साथ बोनस भी मिलता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। उसके बाद इस पॉलिसी की प्रीमियम मैच्योरिटी को देखेंगे और साथ ही साथ डेथ बेनिफिट को अलग अलग उदाहरण के साथ समझेंगे। उसके बाद पॉलिसी की सरेंडर, लोन और रिवाइवल को भी देखेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि ये पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं, और लेनी चाहिए तो किसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे जरूरी बात है, ये पॉलिसी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। इस पॉलिसी को वही लोग ले सकते हैं जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, मतलब जिनके आवास प्रमाण पत्र पर जो एड्रेस है वो ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 19 वर्ष, मतलब 19 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 वर्ष, अर्थात 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। पॉलिसी पीरियड, अर्थात आप कितने साल का पॉलिसी लेना चाहते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक के 80 वर्ष पूरे होने तक कवरेज रहती है। इसलिए आप जिस उम्र पर ये पॉलिसी लेंगे, अपनी उसी उम्र को 80 में से घटाएंगे तो आपका पॉलिसी पीरियड निकल जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि पॉलिसी लेते समय आपकी उम्र 45 वर्ष है तो 80 में 45 घटाएंगे तो आएगा 35, अर्थात आपकी पॉलिसी का पीरियड होगा 35 वर्ष। प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब आपको कितने साल तक प्रीमियम भरना होगा। इस पॉलिसी को लेते समय आप प्रीमियम अपनी किस उम्र तक भरना चाहते हैं, इसका चुनाव करना होता है। इस पॉलिसी में आपको इसके 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो प्रीमियम अपनी उम्र 55 वर्ष पूरे होने तक भरे, या आप अपनी उम्र 58 वर्ष पूरे होने तक प्रीमियम भरे, या आप उम्र 60 वर्ष पूरे होने तक प्रीमियम भरे। इन तीनों ऑप्शन में से पॉलिसी लेते समय आपको किसी एक का चुनाव करना होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं कि आपको प्रीमियम अपनी किस उम्र तक भरना है। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, मतलब कितने का बीमा भरना चाहते हैं। मिनिमम सम इंश्योर्ड 10,000 रुपए है, मतलब कम से कम 10,000 का बीमा कराना होगा। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है, मतलब आप 10,000 से लेकर 10 लाख तक का बीमा अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेमेंट का मोड है। अर्थात आप चाहे तो प्रीमियम हर महीने भरे, या हर 3 महीने पर भरे, या 6 महीने पर भरे, या साल में सिर्फ एक बार भरे। आपको जो भी उचित लगे उस प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव कर सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर तारन, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वह होल लाइफ एश्योरेंस प्लान अर्थात सुरक्षा पॉलिसी लेते हैं जिसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है। मिस्टर तारन अपने 60 वर्ष होने तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म हुआ 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 वर्ष, और इसकी पॉलिसी का पीरियड हुआ 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 वर्ष। यदि मिस्टर तारन मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं, अर्थात हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 1,025 रुपए होगा। यदि मिस्टर तारन एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 12,300 रुपए होगा। यदि मिस्टर तारन साल में एक बार प्रीमियम भरना चाहते हैं, और यदि मिस्टर तारन अपने 80 वर्ष पूरे होने तक जीवित रहते हैं, तो वो पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 3,69,000 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। और मिस्टर तारन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 9 लाख रुपए, टोटल मैच्योरिटी हुई 14 लाख रुपए। यहाँ पर बोनस के कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लीजिए। फिलहाल में इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बोनस मिल रहा है वो है 60 रुपए प्रति हजार। ये बोनस हर साल डिक्लेयर होता है। 60 रुपए प्रति हजार के हिसाब से 1 लाख पर
एक साल का बोनस हुआ 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए प्रति लाख के हिसाब से 5 लाख पर एक साल का बोनस हुआ 30,000 रुपए। 30,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से 30 साल का बोनस हुआ 9 लाख रुपए। यहाँ पर आपको बता दूं, जब तक इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान होता है तब तक पॉलिसी में बोनस जुड़ जाता है। उसके बाद बोनस जुड़ना बंद हो जाता है। ये बोनस मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से लिया है। जिस साल जितना बोनस का रेट डिक्लेयर होगा उसके अनुसार हर साल आपकी पॉलिसी में बोनस जुड़ जाएंगे। ये बोनस का रेट कम या ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए आपकी मैच्योरिटी इससे अलग हो सकती है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। यह तो कोई जरूरी नहीं है कि मिस्टर तारन अपने 80 वर्ष पूरे होने तक जीवित रहें। पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर तारन के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। जब भी अनहोनी होगी नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए वह जरूर मिलेगा और साथ में पॉलिसी जितना साल चली है उतने साल तक का बोनस भी मिलेगा। मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद मिस्टर तारन के साथ अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को सबसे पहले सम इंश्योर्ड मिलेगा 5 लाख रुपए और 30,000 प्रति साल के हिसाब से 5 साल का बोनस हुआ 1,50,000 रुपए। मतलब टोटल भुगतान होगा 6,50,000 रुपए। यदि मिस्टर तारन के साथ अनहोनी पॉलिसी लेने के 10 साल के बाद होती है तो नॉमिनी को सबसे पहले सम इंश्योर्ड मिलेगा 5 लाख रुपए और 30,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से 10 साल का बोनस हुआ 3 लाख रुपए। मतलब टोटल भुगतान होगा 8 लाख रुपए। इसी प्रकार अनहोनी पॉलिसी लेने के 25 वर्ष के बाद होती है तो टोटल भुगतान होगा 12,50,000 रुपए। मतलब पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। आपको एक बार फिर से बता दूं, जो कैलकुलेशन में बोनस का रेट लिया है वो हर साल के लिए 60 रुपए प्रति हजार है। एक्चुअल में हर साल जिस बोनस रेट की घोषणा होगी उसी के अनुसार भुगतान होगा। सरेंडर वैल्यू। इस पॉलिसी को 3 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखें सरेंडर का ऑप्शन जरूर है, लेकिन आप जब भी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा, इसलिए सोच समझकर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले ताकि सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 4 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपकी पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और आपने 6 महीने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है। और यदि आपकी पॉलिसी के 3 वर्ष या इससे ज्यादा वर्ष पूरे हो चुके हैं और आपने 1 साल तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है। लैप्स पॉलिसी को आप बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके रिवाइव कर सकते हैं। पॉलिसी रिवाइव करने के बाद कवरेज फिर से चालू हो जाती है। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। यदि आप इंश्योरेंस के साथ सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो यह एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे और ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड लिखें। मैं आपको प्रीमियम और अनुमानित मैच्योरिटी बता दूंगी। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।